इंडियन मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए, अमेरिकन मार्केट के लिए। भैया अभी के समय में सबसे बड़ा कोई अगर भस्मासुर बना हुआ है, सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है, तो भाई वो है हमारे प्यारे ट्रंप चाचा। ट्रंप चाचा ने इतना भसड़ मचाई हुई है अभी के समय में, पिछले 3-4 महीने से मचा रखी थी, जब से आए हैं तब से उन्होंने भसड़ मचा रखी है। और भैया मुझे लग नहीं रहा कि ये चैन से जीने देंगे इन्वेस्टर्स को, स्टॉक मार्केट को, अमेरिका के लोगों को। ये बंदा किसी को भी चैन से नहीं जीने देगा। अब ऐसा इन्होंने अब क्या कर दिया है, आपने वैसे तो न्यूज़ों के अंदर खबर सुन ली होगी, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो अलग है। भाई मेरा एनालिसिस ये है कि इन सब चीजों का मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे पैसे के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, और साथ में दूसरा चैनल बनाया हुआ आप लोगों के लिए, इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसको भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल के साथ में। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक लगाया हुआ है। इससे भी ज्यादा अच्छी वीडियो वहां पर है, जाके एक बार देखिए। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए ट्रंप चाचा ने अभी 4-5 दिन पहले किसको कहा था, जो एप्पल का सीईओ है उनको बुलाकर कहा था कि भैया इंडिया जो है अपना जो ख्याल है, अपनी देखभाल खुद कर सकता है। आप जो फैक्ट्री लगने की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने की बात हो रही है बड़ा वाला एप्पल आईफोन का इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट जो है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर आने वाला है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भैया वो इंडिया के अंदर मत लगाना, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने सीईओ को, जो एप्पल के सीईओ है, उनको बोल दिया। ठीक है भैया। अब सबसे पहली बात, ट्रंप चाचा इंडिया से खफा क्यों है, क्योंकि भैया वो तो मोदी के दोस्त कहते थे अपने आप को। हुआ यह है कि जब से इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके अंदर जो सारा का सारा क्रेडिट खाने की बात कर रहे थे, वो ट्रंप चाचा क्रेडिट जो है खा गए थे कि मैंने युद्ध रुकवाया है, मैंने युद्ध रुकवाया है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कश्मीर के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि भैया कश्मीर का मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। कश्मीर के अंदर जो 1000 साल पुराना युद्ध चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो भी मैं करवा दूंगा। लेकिन उनको ये तो पता नहीं है कि भैया जो इंडिया और पाकिस्तान का, ये कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये भैया पिछले 75-77 साल से चल रहा है ना। भाई 1947 में तो आजाद हुए हैं, उसके बाद ही तो चल रहा है। उनको ये चीज तो पता नहीं है, उनको कौन ही समझाए, वो जो मर्जी बोल देते हैं। तो जो टीम कुक है ना, जो, हाँ टीम कुक ही नाम है मेरे ख्याल से उनके सीईओ का, एप्पल के सीईओ, भैया उन्होंने उनको सीरियस नहीं लिया, कोई भी सीरियस नहीं लेता। तो इंडिया ने भी कह दिया था कि भैया अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, हमने खुद कराया, इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद सीजफायर कराया, थर्ड पार्टी नहीं है। साथ में इंडिया ने यह भी कह दिया कि कश्मीर के अंदर हमारे को किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, हम खुद समाधान अपना कर लेंगे। तो भैया देखा जाए तो 2 तरीके से थप्पड़ मारा, भाई बेइज्जती हो गई ना एक तरीके से। उसके बाद ट्रंप चाचा ने कह दिया कि भैया मैंने नहीं कराया सीजफायर। अब भैया ये बात उनके दिल पे लगी हुई है, और अब ना वो इंडिया से भैया बदला लेने में लगे हुए हैं। अब उन्होंने जो एप्पल के सीईओ उनको मना कर दिया। अब भैया उन्होंने उठा के करा क्या, अगले ही दिन करीबन 1.5 से लेकर 2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है डिक्सन के थ्रू इंडिया के अंदर करवा दिया। अब भैया ये चीज पता चली ट्रंप चाचा को, अब वो इतना ज्यादा खौफ में हो गए, इतने ज्यादा खौफ में मतलब गुस्सा हो गए हैं कि उन्होंने भैया बिल्कुल क्लियर कह दिया है एप्पल के मालिक को, सीईओ को, कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाई, इंडिया के अंदर या कहीं और लगाई, तो तुम्हारे ऊपर मैं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दो। मतलब टैरिफ लगाने को तो ये सोचते हैं कि भैया बस जिस मर्जी के ऊपर टैरिफ लगा दो, ये नहीं सोचते कि अगर ये इस तरीके से सब कंपनी को डराएंगे तो इनसे अमेरिका का ही नुकसान है, क्योंकि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, महंगा पड़ेगा। इंडिया के अंदर सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह सस्ती है, और आपका जो वेजेस वगैरह है वो काफी सस्ती है। लेकिन भैया नहीं, इनको तो लंका लगाने में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं एप्पल क्या करता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब इसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझिए। भाई मार्केट के ऊपर इसका जो इंपैक्ट आने वाला है वो आने वाला है काफी ज्यादा नेगेटिव। इसका इंपैक्ट जो आपको देखने को मिलेगा, जो मिलेगा सोमवार के बाद। बहुत बड़ा ये अपने आप में बयान है। जो एप्पल एक छोटा मोटा ब्रांड तो है नहीं, इंडिया के अंदर जो टेलीफोन मार्केट है, हमारा इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री, इसके अंदर 7 से लेकर 8% का शेयर जो है अभी के समय में एप्पल का चल रहा है। मतलब 100 में से 7 से लेकर 8 लोगों के पास एप्पल का आईफोन है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बंद होती है तो आईफोन महंगा हो जाएगा, बिकना बंद हो जाएगा, और इस कंडीशन में नुकसान हो जाएगा किसको, अमेरिका को नुकसान होना है, एप्पल को ही नुकसान होना है, इंडिया को कोई नुकसान थोड़ी होना है। नहीं खरीदेंगे एप्पल, एप्पल की जगह सैमसंग खरीद लेंगे भाई, अपना कोई ब्रांड बना लेंगे, वो खरीद लेंगे। हमारे को ये तो है नहीं कि एप्पल के अंदर हमारे को कोई हीरे चांदी जड़े हुए हैं या हीरे जड़े हुए, हम तो कोई और ब्रांड यूज कर लेंगे। लेकिन इससे नुकसान सबसे ज्यादा अमेरिका को होगा, जैसा कि अभी कुछ महीने पहले इन्होंने करवाया भी है। लेकिन हाँ, हमारी मार्केट के ऊपर अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले आने वाले एक वीक के अंदर, जो अगला वीक आएगा मंडे से फ्राइडे, आपको हो सकता है उसके अंदर फिर से अपॉर्चुनिटी मिले लमसम करने की,
सस्ते में खरीदारी करने की, आप तैयार रहिएगा, वो सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आज और कल में कोई पॉजिटिव खबर उन्होंने बयान दे दिया, दोबारा से टीम कुक ने दे दिया या फिर हमारे ट्रंप चाचा ने दे दिया, जो कि आपको पता है उनका बयान चेंज होते रहते हैं, कभी वो कुछ बक देते हैं, कभी वो कुछ बोल देते हैं, अगर उन्होंने कुछ और बोल दिया तो भैया इस चीज का उल्टा भी हो सकता है मार्केट जो है गिरने की बजाय भागने लग जाए। तो भाई सारी की सारी चीजें जो है अभी इन सब चीजों के ऊपर टिकी हुई है। आने वाले टाइम में देखते हैं होता क्या है, मार्केट के जो मार्केट है वो किस तरीके से जाती है ना। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आपको देनी थी, तो मैंने सोचा भाई जरूरी है, देना जरूरी बनता है, तो आपके सामने पेश की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।